नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए अभूतपूर्व हंगामे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक नए नाम की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। सोशल मीडिया के मीम्स से शुरू होकर के सड़कों पर जन सैलाब खड़ा करने वाली सीजेपी को लेकर के अब चर्चा छिड़ गई है कि क्या यह महज एक ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन है या फिर यह आने वाले समय में देश का एक नया मुख्य धारा का राजनीतिक दल भी बन सकता है। सबके मन में एक ही सवाल होगा, हो सकता है आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि अब क्या होगा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी खत्म हो जाएगी? इतने बड़े प्रदर्शन के बाद सरकार को जिसने हिला दिया और उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, क्या वो लोग अब खत्म हो गए? क्या अपनी अपनी नौकरियों में लौट जाएंगे? सबके मन में एक ही सवाल इस समय दिमाग में रौंद रहा होगा कि अब सीजेपी का क्या होगा? क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में चुनाव लड़ सकती है? इसका कानूनी और व्यवहारिक सच क्या है, हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से उभरी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी असल में भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। यह इंटरनेट पर उपजे असंतोष और मीम्स का एक ऐसा अनोखा संगम है जिसने देश भर के युवाओं को एक बैनर तले लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स और जनता मंतर पर उमड़ी भीड़ को चुनावी ताकत में बदलना इतना आसान कतई नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अड़चन है कानून और भारत का चुनाव आयोग। भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई के इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत किसी भी नए संगठन को पार्टी के रूप में पंजीकृत कराने का सख्त नियम है। कानून के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को अपने चुनाव निशान के रूप में किसी जानवर या फिर पक्षी का इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। यानी कि इनका जो सिंबल है कॉकरोच, जिसकी वजह से इतना आगे बढ़े हैं, और उसको चुनाव के रूप में इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है देश के कानून में। इसको आप समझ लीजिए। इसका सीधा मतलब यह है कि कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे को आधिकारिक चुनाव चिन्ह के तौर पर मान्यता मिलना कानूनी रूप से नामुमकिन है। इसलिए आप भविष्य में कॉकरोच नाम से कभी भी पार्टी इस देश के अंदर नहीं देख पाएंगे। अगर यह संगठन भविष्य में बैलेट पेपर या फिर ईवीएम तक पहुंचना भी चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना विवादित नाम और प्रतीक बदलना ही होगा। बात सिर्फ चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र में केवल डिजिटल लोकप्रियता या फिर किसी मुद्दे पर बने हुए जन आक्रोश के दम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। एक असली राजनीतिक पार्टी बनने के लिए सबसे जरूरी है जमीनी संगठन। सिर्फ इंस्टाग्राम और गूगल फॉर्म्स नहीं, बल्कि हर गांव बूथ स्तर पर समर्पित कार्यकर्ता इनको चाहिए होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए होगा, यानी कि सीजेपी के पास पेपर लीक के गुस्से के अलावा देश चलाने की कोई भी स्पष्ट सामाजिक या फिर आर्थिक नीति नहीं है। इसके अलावा वित्तीय पारदर्शिता भी चाहिए होगी। चुनाव आयोग के कड़े नियमों के तहत पार्टी को चंदे का हिसाब, बैंक खाते और नियमित रिटर्न जमा करने ही होंगे। इस प्रकार से देख करके लग रहा है कि अभी मौजूदा व्यवस्था जो चाहिए एक पार्टी बनने के लिए, और ये वर्चुअल समूह पूरी तरीके से उससे बाहर नजर आ रहा है। तो लब्बो लुआब यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अभियान जन आक्रोश को आवाज देने और सरकार पर दबाव बनाने का काम तो बखूबी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने नीट मामले में किया, लेकिन बिना किसी स्पष्ट नीति, वैधानिक ढांचे और चुनाव आयोग के नियमों को पूरा किए बिना इसका एक असली राजनीतिक दल में बदलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, बल्कि कानूनी रूप से असंभव भी है। डिजिटल आंदोलन सड़कों पर सरकारें हिला तो सकते हैं, लेकिन विधानसभा या फिर संसद तक पहुंचने का रास्ता आज भी संविधान और चुनाव आयोग के कड़े नियमों से होकर के ही गुजरेगा, रोड से नहीं गुजरेगा, जो इन्होंने किया है इतने दिनों में। तो ये बात तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में कभी भी एक राजनीतिक दल अपने इस चेहरे के दम पे तो नहीं बन सकती, जिस चेहरे के दम पे वायरल मीम के आधार पर ये लोग इतने विस्तार पा गए और इतना हो हल्ला मचा पाए। यानी कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में।